बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान अली और आज का जो हमारा लेसन है वो है रेस्ट एंड मोशन एंड इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ मोशन भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो हम किसी पेज के ऊपर नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि हम बुक का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बड़े सिंपल सा लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बेसिकली डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन करके और कुछ आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स शो करवा के समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी की सारी जो है वो क्लैरिटी आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को रेस्ट और मोशन से, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मैं आपको इनकी डेफिनेशन जो है वो बेसिकली निशान लगवा दूंगा। इसके अलावा जो चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले आपके पास ये जानना जरूरी है, ठीक है, कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। अब नॉर्मली ये वर्ड हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज रुकी हुई है, और मोशन का मतलब क्या है कि कोई चीज क्या कर रही है बच्चों, कंटिन्यूसली मूव कर रही है ना। इसी चीज को हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमने बताना है कि रेस्ट और मोशन क्या है, लेकिन किस तरह से, साइंटिफिक वे के अंदर, कि साइंटिफिक वे में हम रेस्ट और मोशन की तारीफ कैसे करते हैं। सो बच्चों, आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जो है बेसिकली बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल मौजूद हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपकी तारें लगी होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होती हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं तो आप इनसे कहते हैं फौरन से कि भाई ये जो है वो सारे के सारे रेस्ट में है। आप उन्हें रेस्ट में किस बुनियाद पे कह रहे होते हैं? आप इस बुनियाद पे कह रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते। किस लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। आप उनके पास खड़े हो जाएं, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं? जो इलेक्ट्रिक पोल है, क्या वो खुद ब खुद चल के आपसे 2 किलोमीटर दूर हो जाता है कि भाई ये बंदा आ गया, मैंने नहीं यहाँ पे खड़ा होना, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ? कैसा करता है? नहीं करता। इट्स मीन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर है? वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है। सो रेस्ट की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने गिरदो निवा यानी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो आपके पास वो कहां पर है? रेस्ट में। जैसे कि आप बाइक पे बेसिकली एक लड़के को बैठा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी पोजीशन जो है वो क्या है, चेंज नहीं कर रहा। किस लिहाज से? कि पीछे जिसके दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, जो रोड बनी हुई है, इसके लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो हम देखते कहते हैं कि भाई ये बंदा कहाँ पर है? रेस्ट के अंदर है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। सो मोटरसाइकिल कहाँ पे है बच्चों? रेस्ट के अंदर है। अब रेस्ट की तो देख ली हमने, ठीक है, कि अगर कोई पोजीशन, कोई शख्स जो है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो रेस्ट में। मोशन में कब होगा बंदा? मोशन में बच्चों आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब होगा जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे वापस से आप इस बाइकर को देखें, ये क्या कर रहा है? पीछे जो आपके पास वैगन खड़ी है, ठीक है, और साथ में एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब ये आपके पास ये जो सराउंडिंग का काम कर रही है, ये वैगन और ये बिल्डिंग। अब ये बच्चा जो है यानी जो बाइकर जो है वो क्या कर रहा है? इस वैगन और इस बिल्डिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, मुसलसल तब्दील कर रहा है, ठीक है। सो पोजीशन को कंटिन्यूसली तब्दील करने की वजह से आप यहाँ पर कह रहे हो कि बेसिकली जो बाइकर है वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर है, ठीक है। सो ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक यही लिखी हुई है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें बताया क्या गया है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये बच्चा जो है वो कहाँ पर है? मोशन में है, ठीक है। और कौन बता रहे हैं? आप बता रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप देखने वाले शख्स हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं कि जो बंदा है बेसिकली कहाँ पर है? रेस्ट के अंदर है, ठीक है। So, if a bird body continuously change its position with respect to its surrounding, it is said to be in motion. अगर कोई बॉडी जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है? अपने गिरदो निवाह के लिहाज से अपनी पोजीशन को मुसलसल तब्दील कर रही है, तो वो किसके अंदर होगी बच्चों? मोशन के अंदर होगी। एज आई सेड कि अगर वो अपनी पोजीशन को तब्दील करती है सराउंडिंग के लिहाज से, तो वो कहां पर आएगी बच्चों? मोशन के केस के अंदर आएगी। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो इसने यहाँ पर नीचे मेंशन की हुई है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव। जो आपके पास हालत सुकून है या फिर मोशन है, ठीक है, वो बेसिकली किसी भी बॉडी की वो हमेशा क्या होती है? रिलेटिव होती है। क्या मतलब है इसका रिलेटिव से? आए आपको ये अभी तो ये टर्म कंफ्यूजिंग लग रही है, ठीक है, लेकिन इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। बच्चों, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही होगी, ठीक है। इसमें आप देखें तो एक पर्सन जो है वो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर खड़ा है, ठीक है, और पास ही कुछ पैसेंजर जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब अगर पैसेंजर से पूछा जाए कि भाई वो जो
बंदा खड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है, क्या वो रेस्ट के अंदर है? तो वो फौरन से कहेंगे जी वो रेस्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि उन पैसेंजर्स के लिहाज से, ठीक है, वो शख्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अगर वो पैसेंजर देख रहे हैं ना उसको, ठीक है, और वो शख्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उन पैसेंजर्स फौरन से आपसे यही कहेंगे, नहीं भाई ये बंदा कहाँ पर है, ये तो रेस्ट के अंदर है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अब सिनेरियो को बदल लें। अब सिनेरियो को क्या बदलें कि अब जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, और जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो ट्रेन से बाहर है। ट्रेन से बाहर जो है वो बेसिकली एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो ट्रेन के अंदर मौजूद उस बंदे को खड़ा हुआ देख रहा है, ठीक है, जिसकी मैंने पहले जिक्र किया है पहले वाली डायग्राम के अंदर। अब अगर आप उससे जाके पूछें कि भाई वो बंदा जो ट्रेन में खड़ा है क्या वो रेस्ट के अंदर है, तो फौरन से जवाब देगा नहीं भाई, वो तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो देखें आपके पास मोशन और रेस्ट दोनों क्या है, रिलेटिव है। देखें जो पैसेंजर्स ट्रेन में थे, ठीक है, उनके लिहाज से वो बंदा अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा था, तो रेस्ट में हुआ। लेकिन जब हमने बाहर खड़े एक शख्स से देखा, या बाहर खड़े एक ऑब्जर्वर से पूछा कि वो रेस्ट में है, तो उसने कहा नहीं वो रेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, ट्रेन कंटिन्यूसली मूव कर रही है ना, तो उसकी पोजीशन भी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो आपके पास यहाँ पर वो बंदा का क्या आ रहा है, मोशन में आ रहा है, जब ट्रेन से बाहर खड़ा हुआ शख्स उसको देख रहा है। तो इसलिए उसने ये लाइन इस्तेमाल की कि आपके पास जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर मोशन है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, रिलेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ मोशन। आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कई तरह की मोशंस को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आप जैसे देखें कि जो ट्रेन होती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। ये जो ट्रेन है आपके पास, ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या करती है, मूव करती है, अगर इसका ट्रैक स्ट्रेट बना। इसलिए मैंने वर्ड ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है। अगर आप फैन को देखें, ठीक है, तो फैन क्या करता है, फैन के बेसिकली ये एक सेंटर में एक लाइन होती है, ठीक है, जिसे आप रोड कहते हैं, ठीक है, उसके गिर्द उसके ब्लेड्स लगे होते हैं, और ब्लेड्स क्या करते हैं, उसके गिर्द क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए उसने कहा कि ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। जो बेसिकली फैन के ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं, ठीक है। ये जैसे देखिए फैन है, ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला आपके पास पाइप है, ये इसका एक्सिस है, और ये जो ब्लेड्स हैं वो इस एक्सिस के गिर्द क्या करते रहेंगे बच्चों, रोटेट करते रहेंगे। दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर कहा है कि ये आप मोशन ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ के अंदर। ना सिर्फ यहाँ पर, इसके अलावा कई और जगहों पे भी क्या करते हैं बच्चों, आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा अ स्विंग वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। स्विंग यानी झूला जो पार्क्स में लगा होता है, ठीक है, कुछ ये वाला, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखें आपके पास ये किस तरह से आपके पास एक मोशन की टाइप बन जाती है। अगर आप देखें तो आपके पास ये झूला कुछ इस तरह से होता है जब इसके ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं कोई स्टूडेंट कह रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं बैठा होता, ठीक है। तो जैसे ही कोई बच्चा इसके ऊपर बैठेगा तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जिस बेसिकली झूले को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो क्या ये यहाँ रुकता है, नहीं, ये इसकी फिक्स पोजीशन थी, लेकिन वो यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि आगे चला जाता है, और वापस भी इस तरह से वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। सो ये जो मोशन है, ठीक है, ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ मोशन बनती है। आगे जाके हम इसको देखते हैं कौन सी है, ठीक है। और ये देखें इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के। मीन कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। इससे कभी क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। अच्छा सो आपके पास बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन तीन तरह की होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। If the motion of a body is such that every particle of the body moves uniformly in the same direction, it is called translatory motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की मोशन ऐसी मोशन है, ठीक है, जिसमें हर पार्टिकल, आपकी बॉडी का हर पार्टिकल क्या करता है, यूनिफॉर्मली एक ही सिमत के अंदर हरकत करता है, तो उसकी मोशन को आप क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे अब यहाँ पे उसने वर्ड इस्तेमाल किया था पार्टिकल। मैं पार्टिकल नहीं, मैं इस ट्रेन को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि इस ट्रेन का इंजन और इसके पीछे जितने भी कंपार्टमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, वो आपके पास पार्टिकल के तौर पे काम कर रहे हैं। किस तौर पे काम कर रहे हैं, पार्टिकल पे। अब देखें जिस तरफ आपका पहला पार्टिकल जाता है उसी तरफ इसके क्या करते हैं, पीछे वाले पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, पीछे वाले कंपार्टमेंट क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो देखें उसने यही बात बोली थी ना कि अगर आपके पास पार्टिकल की मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो और एक ही सिमत के अंदर, तो जिस तरफ इंजन जाएगा उसी तरफ आपके पास उसी सिमत के अंदर उसके कंपार्टमेंट मूव करेंगे। तो इस तरह की मोशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। और ये आगे आपके पास इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रेन की तो मैंने एग्जांपल दे दी आपको, ठीक है।
कार भी अगर आपके पास स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो उसकी मोशन भी आपके पास क्या है बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन ही होती है। अब बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन की तीन आगे मजीद टाइप्स हैं, याद रखिएगा ये ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद तीन टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन में आपके पास तीन अलहदा से हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेकिन जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी मजीद आगे तीन टाइप्स आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन बच्चों आपके पास आती है लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। If the body moves along a straight line, it is called linear motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी आपके पास? लीनियर मोशन कहलाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, ठीक है, जैसे हवा में चलता हुआ एरोप्लेन आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है। अभी ट्रेन की भी हमने बात की थी कि ऑलमोस्ट इसकी मोशन भी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, ठीक है। इसके अलावा देखें उसने वर्ड इस्तेमाल किया फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो जमीन की तरफ गिर रहा हो, आप अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करती है? बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है और स्ट्रेट ही नीचे की तरफ आती है। तो उसकी मोशन भी क्या होगी बच्चों? लीनियर मोशन होगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है? मूव कर रही है, एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है, ठीक है। तो ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो वो आपके पास क्या कहलाती है? लीनियर मोशन कहलाती है, ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो आपके पास लीनियर मोशन शो करवाते हैं। उसके बाद आती है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब है बेतरतीब, जिसकी कोई तरतीब ना हो। सो इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इररेगुलर पाथ, द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इररेगुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन को आप रैंडम मोशन कह सकते हैं। जैसे ये वाला पाथ देखिए, इररेगुलर है, अजीब सा है, ठीक है, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर, ठीक है, कोई तरतीब नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस तरह की मोशन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? रैंडम मोशन बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल में अगर आपने लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बी इज अ रैंडम मोशन, ठीक है। कोई भी मधुमक्खी है या मक्खी है नॉर्मली, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? रैंडम मोशन कहलाएगी, क्योंकि वो बड़ी रैंडमली मूव कर रही होती है इधर उधर, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास आती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर वर्ड से आपको पता चल गया कि सर सर्कल की बात होने वाली है। सो बिल्कुल सर्कल की बात करेंगे। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल। देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो सर्कल के अलोंग हो वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसलिए आप क्या करें कि एक बड़े बेसिकली हम खेल खेलते थे बचपन में, कि हम क्या करते थे, एक बॉल को लेते थे, ठीक है, उसको एक धागे की मदद से बांध के ना, और दूसरी तरफ अपनी उंगली के साथ बांध के उसको घुमाते थे। जैसे एक पिक्चर में आपको शो हो रहा है, ठीक है, एक बच्चे ने बेसिकली क्या किया हुआ है, एक धागे के साथ, ठीक है, एक बॉल को बांधा हुआ है और उसे एक सर्कल में क्या कर रहा है? रोटेट करवा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसकी मोशन जो है, ठीक है, वो जो बेसिकली आपके पास बॉल मूव कर रही है उसकी मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो एक सर्कल पे मूव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा फेरिस व्हील देखें, ये आपके पास नजर आ रहा है साइड पे एक आपको पिक्चर के अंदर। ये फेरिस व्हील भी क्या करता है? सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो इसकी मोशन भी क्या होगी बच्चों? आपके पास सर्कुलर मोशन हो। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपके पास आती है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को बच्चों आप दूसरा नाम दे सकते हैं स्पिनिंग मोशन का, ठीक है। रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? स्पिनिंग मोशन का। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, इसे आप एक्सिस भी कह सकते हैं। द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? एक फिक्स पॉइंट, जैसे ये फैन देखें तो इसका फिक्स पॉइंट ये वाला सेंटर पॉइंट है, उसके गिर्द क्या कर रहा है? बेसिकली वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो मोशन है वो आपके पास क्या कहलाती है बच्चों? रोटेटरी मोशन कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमे उसकी मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। अब अपने इर्द गिर्द गौर नजर दोहराएं, ठीक है, और मुझे बताएं कि आपको कोई और मोशन नजर आती है जो रोटेटरी मोशन हो? बिल्कुल। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को देखें या ड्रायर मशीन को देखें तो वो भी क्या करती हैं? उसमें अगर आप वॉशिंग मशीन में आपने बेसिकली पानी को फिल कर दिया ना, तो वो भी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता रहता है। अगर आप ड्रायर मशीन को देखें तो ड्रायर मशीन का जो ड्रम होता है वो भी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करता है? घूमता है। अगर आप गौर से उसे देखिएगा, ठीक है, अगली बार जब आप उसे चलाएं तो गौर से देखिएगा, ठीक है, वो भी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करता है? घूमता है। वो जो फिक्स पॉइंट है वो एक्सिस कहलाता है, ठीक है, उसका एक्सिस कहलाता है। और बेसिकली जो उसकी मोशन हो रही है वो कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। दूसरे वर्ड में जो मैंने बोला कि स्पिनिंग मोशन कहलाती है, ठीक है। कौन सी मोशन कहलाती है? स्पिनिंग मोशन कहलाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, या आप जो डेली लाइफ में फील भी कर सकते हैं, वो है मोशन ऑफ अ टॉप। टॉप आजकल तो मुझे नहीं नजर आता बच्चों के हाथों में, ठीक है, लट्टू कहते थे इसको हम, ठीक है, बचपन में हम इससे बहुत खेलते थे। लट्टू बेसिकली इस तरह से घुमाया जाता है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है? अपने इस फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करता है? मोशन। जिसका फिक्स पॉइंट है ना, ठीक है, इसके गिर्द क्या करता रहता है? ये मोशन करता रहता है, ठीक है। तो उसकी जो मोशन है वो भी आपके पास बच्चों कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। तो देखिए यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दी हुई है आपको फैन की, ठीक है,
उसके बाद वॉशिंग मशीन ड्रम की, और उसके बाद उसने आपको टॉप की मोशन दी हुई है। ठीक है, तो आपने तीनों मोशंस जो है वो बेसिकली याद रखनी है। ठीक है, यहाँ 2 याद कर लें एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और ये डेफिनेशन आपने याद रख लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। ठीक है, सो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बचे होते हैं वाइब्रेटरी मोशन, जिसका मैंने हवाला स्टार्टिंग में भी दे दिया था। When a body repeats its to and fro motion about a fixed position, याद रखिएगा जो पीछे आपने पढ़ा वो फिक्स पॉइंट था, ये फिक्स पोजीशन है। ठीक है, द मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और मैंने कहा था कि इसके लिए आप स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पार्क में नजर आती है जहाँ पे बच्चे झूला झूलते हैं। आप देखें ये क्या है, ये फिक्स पोजीशन है। ठीक है, ये फिक्स पोजीशन थी झूले की। आप इसको यहाँ से कहाँ लेके गए? 2 ले गए, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 यानी पीछे ले गए। ठीक है, और फिर आपने क्या करवाया? ठीक है, इसको यहाँ से छोड़ दिया, ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, फ्रो या फ्रो कह लें, 2 कह लें। ठीक है, जिस तरह से भी आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा? इस तरह से मूव करता रहेगा। कहाँ पे? इसकी फिक्स पोजीशन से कभी आगे जाएगा, कभी कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो इस तरह की मोशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स पोजीशन से क्या करता है? कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। ठीक है, इस तरह ये देखें आपके पास एक पिक्चर है। ठीक है, इसमें जो पेंडुलम है, ये क्लॉक का पेंडुलम है, ये भी कुछ इसी तरह से क्या करता है? आगे पीछे हरकत करता है। ठीक है, तो इसकी मोशन भी क्या आती है? आपके पास वाइब्रेटरी मोशन आती है। हर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो वाइब्रेट करता है, क्या करता है? वाइब्रेट करता है। आपका मोबाइल भी तो वाइब्रेट करता है, तो उसकी मोशन भी कौन सी होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, तो हर वो चीज जो वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है, उसकी मोशन आपके पास क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। एक लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि जो टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक है, ये जब लास्ट क्लासेस के अंदर था तब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट समझा जाता था। ठीक है, सो अब भी आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट ही लेना है। ठीक है, और इसको आपने अच्छे से याद करना है। पहले आपको ट्रांसलेटरी मोशन का पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपने बाकी टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करना है, जिसमें रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, आपके पास जो आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ की जो है वो क्या कर रही है? अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात मिलते हैं। ऑफ कोर्स आप सबके पास मोबाइल है तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं थोड़ी सी। एक आपकी जो अर्थ है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और आप उसी अर्थ के अंदर मौजूद है। आप उसी अर्थ के ऊपर क्या है? बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या उस मूव करते हुए अर्थ के लिहाज से आप मोशन में ना हुए? ठीक है, क्या उस मूव करते हुए अर्थ के लिहाज से आप मोशन में हैं या नहीं है? आपने मुझे ये बताना है, क्या आप मोशन में हैं उस मूव करते हुए अर्थ के लिहाज से, या फिर रेस्ट के अंदर हैं? ठीक है, होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।